नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो है भारतीय राजनीति में जाति के महत्व का वर्णन करें और जाति की राजनीति से संबंधित हाल के प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालें। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाईलाइट रिसेंट मेजर इश्यूज कंसर्निंग कास्ट पॉलिटिक्स। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। भारतीय राजनीति में जाति एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल कारक है। यह सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं बल्कि राजनीतिक लामबंदी, मतदान व्यवहार, उम्मीदवार चयन और सरकारी नीतियों के निर्धारण में गहरी भूमिका निभाती है। इसका महत्व कई आयामों से समझा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है पहचान और एकजुटता का आधार। इसमें पहला पॉइंट है मतदान व्यवहार। भारत में लोग अक्सर अपनी जाति के उम्मीदवार या अपनी जाति के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी को वोट देते हैं। जातिगत पहचान अक्सर एक मजबूत एकजुटता का आधार बनती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला पॉइंट है राजनीतिक लामबंदी। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए विभिन्न जातियों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। वे जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकट वितरित करते हैं और प्रचार अभियान तैयार करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रतिनिधित्व की मांग और आरक्षण। सबसे पहला पॉइंट है इसमें आरक्षण नीति। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरी और विधायी निकायों में आरक्षण का प्रावधान किया। बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया। यह नीति हाशिए पर पड़े समुदायों को प्रतिनिधित्व और अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। अगला पॉइंट है राजनीतिक सशक्तिकरण। आरक्षण ने दलितों और ओबीसी समुदायों को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अवसर दिया है। इससे विभिन्न जाति आधारित राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक दलों की संरचना और रणनीति। जातिगत गठजोड़। राजनीतिक दल अक्सर विभिन्न जातियों और उपजातियों के बीच गठजोड़ बनाते हैं ताकि वे एक बड़ा वोट बैंक बना सके। यह गठजोड़ स्थिर नहीं होते और चुनाव से पहले या बाद में बदल सकते हैं। अगला पॉइंट है जाति आधारित दल। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी जैसे कई दल मुख्य रूप से विशिष्ट जाति समूहों के समर्थन पर आधारित हैं। चौथा पॉइंट है सामाजिक न्याय का मुद्दा। इसमें जो पहला पॉइंट है वह है हाशिए पर पड़े वर्गों का उत्थान। जातिगत राजनीति ने हाशिए पर पड़े और दलित समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए एक मंच प्रदान किया है। इसने असमानताओं को दूर करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकारों पर दबाव डाला है। अगला पॉइंट है जातिगत भेदभाव। हालांकि जातिगत राजनीति कई बार सामाजिक ध्रुवीकरण और संघर्ष का कारण भी बनती है। यह अक्सर जातिगत पहचान को मजबूत करती है, जिससे अंतर जातीय तनाव बढ़ सकते हैं। पांचवा पॉइंट है विकास और नीतिगत प्राथमिकताएं। नीतियों का निर्धारण। सरकार की नीतियां जैसा कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शिक्षा पहल और भूमि सुधार अक्सर जातिगत समीकरणों और विभिन्न जातियों की मांगों से प्रभावित होती है। अगला पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक असमानता। जातिगत राजनीति आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए नीतियों के निर्माण को प्रभावित करती है, लेकिन यह कभी कभी संकीर्ण जातिगत हितों को भी बढ़ावा दे सकती है। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं हाल के प्रमुख मुद्दे जो कि जाति से जुड़े हुए हैं। भारतीय राजनीति में जाति का मुद्दा लगातार प्रासंगिक बना हुआ है और हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रहा है। पहला पॉइंट है जातिगत जनगणना की मांग और कार्यान्वयन। मांग का विस्तार। लंबे समय से कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार जैसे कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर जातीय सर्वेक्षण कराए हैं। उद्देश्य। समर्थकों का तर्क है कि सटीक जातीय आंकड़े सामाजिक आर्थिक असमानताओं को बेहतर ढंग से समझने और अधिक प्रभावी आरक्षण और कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए आवश्यक है। विवाद। आलोचक चिंतित हैं कि जातिगत जनगणना समाज में जातिगत विभाजन को और मजबूत कर सकती है और जाति आधारित राजनीति को बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार ने इस पर मिश्रित रुख अपनाया है, लेकिन दबाव बढ़ रहा है। अगला पॉइंट है आरक्षण की 50% सीमा का मुद्दा और ईडब्ल्यूएस आरक्षण। इंदिरा साहनी वाद। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण पर 50% की सीमा तय की थी। हालांकि कई राज्य जैसे तमिलनाडु में यह सीमा पहले ही पार हो चुकी है और इसकी वैधता पर अक्सर बहस होती रहती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण। 2019 में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया। इस पर भी कानूनी चुनौतियां थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। इससे आरक्षण की समग्र सीमा 50% से ऊपर चली गई, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों द्वारा भी अपने आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग तेज हुई है। उपवर्गीकरण की मांग। ओबीसी आरक्षण के भीतर भी विभिन्न उपजातियों के बीच असमान विकास को देखते हुए कुछ समुदायों द्वारा उपवर्गीकरण की मांग की जा रही है ताकि सबसे वंचित उपजातियों को अधिक लाभ मिल सके। अगला पॉइंट है दलित और आदिवासी समुदायों पर अत्याचार और उनके अधिकार। अत्याचारों में वृद्धि। दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के मामले अभी भी सामने आते रहते हैं, जिससे इन समुदायों में असुरक्षा और आक्रोश बढ़ता है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया। राजनीतिक दल इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, न्याय और सुरक्षा की मांग करते हैं और इसे चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हैं। अगला पॉइंट है वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन। आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों को लेकर संघर्ष जारी है और वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय दलों का जातिगत आधार और उनका बढ़ता प्रभाव। जाति आधारित दलों का उदय। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जाति आधारित क्षेत्रीय दल अभी भी बहुत प्रभावशाली हैं। ये दल अपनी जातिगत पहचान को मजबूत करके और अपने समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करके सत्ता में आते हैं। राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। ये क्षेत्रीय दल अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे उनकी जातिगत मांगों का राष्ट्रीय नीतियों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है जातिगत पहचान का राजनीतिकरण और ध्रुवीकरण। चुनावी रणनीति। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अक्सर जातिगत पहचान का उपयोग मतदाताओं को लामबंद करने और विरोधियों को ध्रुवीकृत करने के लिए करते हैं। यह कभी कभी सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया ने जातिगत पहचान को बढ़ावा देने और जाति आधारित नैरेटिव को फैलाने में एक नई भूमिका निभाई है, जिससे जातिगत राजनीति की प्रकृति और जटिल हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर हमने हाल ही के मुद्दे जो कि जाति से जुड़े हुए हैं वो भी पढ़ लिए हैं। अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। भारतीय राजनीति में जाति एक स्थायी वास्तविकता बनी हुई है। यद्यपि आधुनिकता और शहरीकरण के साथ इसका प्रभाव कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन चुनावों और नीतिगत बहसों में इसकी केंद्रीय भूमिका अभी भी बरकरार है। जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दे और सामाजिक न्याय की मांगें लगातार राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रही हैं, जिससे भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास के लिए नई चुनौतियां और अवसर पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। भारतीय राजनीति में जाति के महत्व का वर्णन करें और जाति की राजनीति से संबंधित हाल के प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।